नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो मुझसे मिलने कुछ दोस्त आए हैं, राजनीतिक क्षेत्रों से हैं। देखिए, राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। इधर जय सिंह राठौर जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इधर हैं जनसुराज के विवेक जी। तो आप देख लेते हैं, तीनों दल के नेता हैं। मतलब जनसुराज के प्रवक्ता, इधर तेज प्रताप यादव की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी वहाँ पर हैं, देखिए उजले कुर्ते में। और यहाँ पर है राजेश तिवारी, जेडीयू के प्रवक्ता। आए थे तीनों मिलने और हम लोगों के आपस में चर्चा हो रही थी। तो जहन में सवाल उठा कि क्यों नहीं एक डिबेट के रूप में थोड़ी बातचीत कर लेंगे। हालांकि फॉर्मेट नया है, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन तरीका भी बातचीत का हमारा कुछ अजीब सा ही होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सरकार के पास खजाने में पैसा है या नहीं, क्योंकि 31 मार्च को कई ठेकेदारों ने, कई कंपनियों के अधिकारियों ने फ़ोन किया मुझे कि भाई पैसा ही नहीं मिला। सबको इंतज़ार था कि 31 मार्च आखिरी दिन है, पेमेंट होगा, कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। तो अभी जेडीयू के प्रवक्ता से शुरू करते हैं। राजेश तिवारी जी, खजाना में पैसा नहीं है क्या? ठेकेदारों को, निर्माण एजेंसियों को, किसी को पैसे नहीं मिला 31 को? देखिए, अब मालूम नहीं कौन सा आपका सोर्स बताया हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि जितना अभी निर्माण से ही रिलेटेड बात अगर कर रहे हैं, पुल पुलिया का काम कर रहे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं, चाहे किसी भी, चाहे भवन निर्माण विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, जो निर्माण से जुड़ी हुई है सबसे, अगर देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कार्य अगर हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है। और बिना बिहार का किस चीज़ पर, चूँकि हमारी जो भी एजेंसियां हैं या जो भी निर्माण से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, वो सरकार पर विश्वास कर रही है। आज ऐसा पेमेंट क्यों नहीं दे रही है सरकार, ये पूछ रहा हूँ। बिना पैसा पेमेंट के ही काम हो रहा है। हाँ। देखिए, कंपनियों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका कहना था कि रोज मीटिंग हो रही है, समीक्षा हो रही है कि काम कहाँ बढ़ा, कितना काम हुआ, और पैसा देने की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है, हमेशा काम हो रहा है। आपका किसी भी सरकारी विभाग का आप देख लीजिए, किसी का भी पैसा रुका हुआ है? 31 मार्च को आप किए नहीं, किसी का भी रुका नहीं हुआ है। वो आपसे अब किस तरह का बात किया हुआ है, लेकिन कोई भी आप ऑन देख लीजिए, ऑनलाइन या कहीं भी कोई पब्लिक में आप देख लीजिए, कोई है। चूंकि काम पर विश्वास करते हो और ये सरकार पारदर्शिता और काम में कोई समझौता नहीं है। आज देखिए कि पैसा नहीं देंगे ठेकेदार को तो काम के हिसाब कैसे लेंगे? कौन काम नहीं हो रहा है बताइए तो? ये तो बिहार ऐसा राज्य है कि समय से पहले काम हो रहा है। कहाँ काम नहीं? कौन रोड रुका हुआ है? काम पैसा पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? कैसे बिना पेमेंट के ही काम लोग कर रहा है? बिना पेमेंट का ही काम कर रहा है। बताइए कौन ऐसा काम रुका? और जी, आपको क्या फीडबैक? देखिए, चूँकि कई लोग हैं, थोड़ा व्यवसाय भी मैं करता हूं, तो कई लोग ऐसे हैं वाकई में सरकार के कोष में। मुझे लगता है, चूँकि कई लोग हमसे मिलने आते तो कहते हैं कि भाई देखो, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं, हमने इतना काम किया है, पेमेंट नहीं हुआ। जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक तरीके से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो एग्जैक्टली में जो हो रहा है। और ये सरकार भी भली भांति जान रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार ठेकेदार इस विश्वास में काम कर रहे हैं कि वाकई में बिहार बदल रहा है, बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, बिहार में नई नई योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो जल नल का योजना हो या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्य कितनी भी जो भी नल जल योजना के भी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिला है, सिंचाई विभाग के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिला है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो लोग जो है ना, मतलब वाकई में त्रस्त हैं। सरकार ने इतनी योजनाएं तो बना दी। देखिए, दुर्भाग्य है हमारे यहाँ इस चीज़ का कि पहले यहाँ पे कागज़ पे सब चीज़ें बनती हैं, उसके लिए पहले कोष नहीं रखाता है। कागज़ पे चीज़ें बनती हैं कि हाँ भाई, आज हमको 5,000 करोड़ का काम करना है इस किसी भी एजेंडे के ऊपर या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन वो 5,000 करोड़ कहाँ से आएगा, कब आएगा, वो पता नहीं होता है। और ठेकेदारों के साथ आप देखिए ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक टेंडर निकला, ठीक है, 50 करोड़ का कोई टेंडर निकला, तो 50 करोड़ के टेंडर में समझिए कि 50 ठेकेदार या 100 ठेकेदार जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेट किए 50 से 100 ठेकेदार, उनका 10,000 से लेके 10 लाख रुपया तक खर्चा होता है, कई सारे कागजों में, बहुत सारी चीज़ों में। और वो पैसा रिफंड नहीं होता है वापस ठेकेदारों को, वो नॉन रिफंडेबल होता है। सोचिए, वो बेचारा ठेकेदार, कई लोग तो कर्ज लेके, कई लोग कई सारे अपने वाइफ के ज्वेलरी रख के काम करने के लिए वो सब चीज़ें रखते हैं और करते हैं, और वो सरकार उनको वापस नहीं करती है। जबकि नियमतः ये होना चाहिए कि भाई, हमने आपके बेड में अगर भाग लिया,
ठीक है, और ये काम हमको नहीं मिला, तो मेरा जितना भी लगाया हुआ पैसा वो हमको वापस मिल जाना चाहिए ना। वो ठीक है, सरकार बजट बनाती है तो बजट में तो प्रावधान होता ही है कि हमको सैलरी पर कितना खर्च करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करना है, सब कुछ तय होता है। फिर क्यों क्राइसिस, क्यों संकट? विवेक जी, आप जनसुराज से हैं, आप बताइए ये शिकायतें आपको मिल रही हैं और क्यों मिल रही? हम तो ये मान रहे हैं कि सरकार के कोष में पैसा है। आपने बात बोला, हम तो ये मान ले रहे हैं कि पहले मान लीजिए। गणित में क्या होता है कि पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सरकार के कोष में पैसा है। तो अगर सरकार के कोष में पैसा है तो ये 1 करोड़ जॉब देने वाली सरकार 46,000 का नोटिफिकेशन निकालने में भी क्यों घबरा रही है? ये आप मानिए। अगर सरकार के पास पैसा है तो जो सरकार 202 सीट लेकर जीत कर आई है वो बिजली बिल काहे बढ़ा रही है? अगर इस सरकार के पास पैसा है तो ये शराबबंदी काहे हटाना चाह रही है, जिस पर ये इतना कूदती थी कि भैया हम लोग शराब बंद करके क्राइम कम कर दिए हैं। क्राइम तो क्या कम हुआ है, देख ही रहे हैं। शराबबंदी तो आपकी मांग थी जी कि प्रशांत किशोर कहते थे कि पहले दिन पहले फैसले में लूंगा। भैया हम लोग फैसला क्यों ले रहे थे और ये क्यों ले रहे हैं? ये तो बोलते क्राइम कम हो गया है। क्राइम तो इतना हो रहा है कि दरभंगा में रेप हो रहा है, नालंदा में रेप हो रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि सरकार के पास कोष में पैसा है। अब आप गणित ठीक समझिए कि अगर आपके पास 25,000 रुपये आपका महीना का बजट है और आप खर्च कर देगा 40,000, तो कैसे बात बनेगी? सरकार का बजट 3.25 लाख करोड़ था और ये 30,000 करोड़ सप्लीमेंट्री बजट बनाते हैं। बजट में प्रावधान नहीं था। जो इन्होंने 10,000 महिलाओं को दिया वो बजट में प्रावधान नहीं था। आप निकाल कर देख लीजिए, प्रवक्ता अगर है तो उनको नोटिफिकेशन मोबाइल से निकाल कर दिखा देते हैं। बजट में कहीं प्रावधान नहीं था। सितंबर में नोटिफिकेशन निकाल कर इसको लाया गया। तो जब आप 30,000 करोड़ बांटते हैं जो बजट में नहीं है, और फिर सरकार बनने के बाद पहले 90,000 का प्रावधान सप्लीमेंट्री बजट और फिर 50,000 का प्रावधान सप्लीमेंट्री बजट, मतलब 1,40,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट बनाते हैं, जबकि आपके कोष में पैसा ही नहीं है, तो यही होगा कि न शिक्षक को पैसा मिलेगा, ना आप बहाली कीजिएगा, न रोजगार दीजिएगा। और बिहार को बहलाने बुलाने के लिए आप कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन राज्यसभा में जा रहा है, तो निशान जी की पोजीशनिंग, यही सब काम कीजिएगा। ठेकेदार तो फंस गए हैं ना, निर्माण कंपनियां फंसी हुई हैं कि भाई सैकड़ों करोड़ लगा करके काम कर रही हैं कंपनियां। ठेकेदार को पैसा देना है, आप जानते हैं कि सबलेट होता है काम, मजदूर को देना है, वो किसी को पैसा नहीं मिला। 31 मार्च बीत गया, हम और आप भी फंस गए हैं। बिहार की 14 करोड़ जनता फंस गई है। आपके ऑफिस से बैठे हुए देखिए, एसी बंद किए हुए इतना गर्मी में। भैया 5 बजे ही आदमी तो आकर एसी और पंखा में बैठता है। जो मजदूर दिन भर काम करके आएगा वो पंखा चलाएगा। जो 125 यूनिट फ्री देने वाली सरकार थी, सामने बैठे हुए पूछ लीजिए, वो बता रही है कि अब 20% बढ़ जाएगा। और आपको बता रहे हैं भविष्यवाणी, अगले 1 महीना में ये 20% से बढ़ाकर 40% बढ़ाने वाले हैं बिजली बिल। पैसा नहीं है खजाने, पैसा बिल्कुल नहीं है, पैसा बिल्कुल खजाने में नहीं है। तो सब पैसा खर्चा कर दिया अपने चुनाव पर, खजाने पर, चुनाव पर खजाना खाली कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी ऐसा डाटा रखते हैं, और सही बात वो बोले कि डाटा उनका बहुत अच्छा है। जनता से ही 20-20 रुपया वसूल करके 20-20 हज़ार फॉर्म नॉमिनेशन अपना पार्टी का फॉर्म करके 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा 20-20 रुपया जो है गोल्डन कार्ड कौन कौन बना करके कर लिए। तो वो तो डाटा इनका मजबूत है। इनका डाटा इतना मजबूत है कि 2 प्रत्याशी ही इनका 3% के लगभग है, करीब 1.5 से 2%। अब बाकी सोच लीजिए क्या है। प्रशांत किशोर जी कैसे हैं, आपके ही चैनल पर हम बहस करते कि प्रशांत किशोर जी का हम बोलते थे कि 14 नवंबर के बाद उनका बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, और बंद हुआ। हकीकत क्या है कि जब नेता जो है, एक डाटा मैनेजमेंट नेता वाला जो गुण आ जाता है, वो नेता का नहीं है। जब पूरा बिस्तर बिहार से बंद हो गया, क्यों नहीं वो चुनाव लड़े? जब नेता ही आपका सेनापति ही नहीं लड़े, क्यों नहीं लड़े? चर्चा हो रही है कि आपके सरकारी खजाने में पैसा है कि नहीं। अरे हमारे सरकारी खजाना में इतना पैसा है कि बिहार का उसी से विकास हो रहा है। ठेकेदारों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा, पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? अरे भैया पेमेंट कौन सवाल उठा रहा है? आप प्रशांत किशोर के पार्टी के कर रहे हैं, जो उनका गाड़ी वाला का अभी बाकी है, होटल वाला का बाकी है, कितना चैनल वाला का बाकी है। अब वो कर रहे हैं, वो अपना डाटा जोड़ के देख रहे होंगे कि उनके पास पैसा नहीं, अब हार गए हैं, तो अब वो दिखा रहे हैं, वो बिहार सरकार का डाटा दिखा रहे हैं। बिहार की डाटा जनसुराज ने जो सवाल उठाया है कि आपने चुनाव के ठीक पहले सप्लीमेंट्री बजट लाया, वो क्यों जरूरी था चुनाव में, बताइए। क्यों नहीं जरूरी था? क्यों नहीं जरूरी था? चुनाव में वोट खरीदने के लिए? कभी क्या बात कर रहे हैं? मैंने ये प्रशांत किशोर वाला भाषा आप बोल रहे हैं। बिहार के महिलाएं और माताएं बिकने वाली हैं। आप
आप उसी तरह का यही कारण है कि इसीलिए तो इनका मुंहतोड़ जवाब दे दिए अरे है ना, यही मोहल्ला हुआ, यही कारण है कि बिहार के महिलाओं को इन्होंने बोली लगाना शुरू कर दिया, बिहार के युवाओं के बोली लगाना, सब्जबाग दिखाने लगे और सब्जबाग दिखा करके अपने भाग गए। तो यही तो हुआ। आप बताइए, आप जो 20-20 रुपया करके 1 करोड़ बिहार के युवाओं को जो 20-20 रुपया लिए थे कि हम आ जाएगा जन सुराज, तो आपको ये गोल्डन कार्ड दिखाइएगा ना, तो आपको इतना पैसा जो है मिलेगा। वो पैसा जनता को वो बताइए। आश्वासन नहीं, हमारे सारी जो निर्माण कंपनियां हैं उनके अधिकारी ठेकेदार जो सरकारी काम कर रहे हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बताए कि कब पेमेंट मिलेगा। आप जरा बता दीजिए, आप नहीं सरकारी प्रवक्ता है। एकदम सरकार पर पूरे बिहार की जितनी इंजीनियर हैं, जितने जो ठेकेदार हैं, सब पर विश्वास है और ये विश्वास है कि हम काम कर रहे हैं तो निश्चय ही सरकार पेमेंट देती है और आगे जो भी जिस भी इफबट के चलते जो भी रुका हुआ होगा, जिस भी का होगा उसको क्लियर होगा। आज तक कोई भी ओपन एक का नहीं कहा है कि हम काम कर लिए। पहली बार फरवरी में ही देखिए, पहली बार ही फरवरी में वित्त विभाग ने एक पत्र निकाला कि किसी को पेमेंट नहीं होगा। आपको याद है, पहली बार ऐसा हुआ है। हमेशा मार्च में होता था कि भाई कंट्रोल करना है, मार्च लूट ना हो। इस बार फरवरी महीने में ही सर्कुलर निकल गया कि पेमेंट नहीं करना है। हाँ, ये आया था पेमेंट, ये सही है, लेकिन उसके वित्तीय लेकर के मामला हुआ था कि कुछ उसका टेक्निकल इशू था, उसके चलते हुए ऐसा थोड़े कि पैसा नहीं है किसी भी। यही बताइए कि कोई भी यही इसके पहले मैं बहुत सारा झारखंड में चले जाइए, सरकारी टीचर का जो अभी वेतन नहीं मिला हुआ है तो उसको क्या कहिएगा। हमारे यहाँ इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो आप इंजीनियर या जो आप ठेकेदार लोगों की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, उसको अगर जो कोई दिक्कत हुआ है तो सरकार उसको देख रही है, उसको करे, लेकिन पैसा के चलते कोई निर्माण काम नहीं रुक जाएगा। राठौर जी, आप तो राजनीति में भी हैं और कारोबारी भी हैं, आपको क्या फीडबैक है? कितने परेशान हैं ठेकेदार, निर्माण कंपनियां कितनी डरी हुई है? देखिए, वाकई में ठेकेदार तो खैर परेशान है ही। उनको जिस तरीके से पेमेंट्स मिलना चाहिए वो पेमेंट उनको नहीं मिला। निर्माण कंपनियां भी काफ़ी सारे जो बाहर की भी कंपनी है जो लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं, उनके भी पेमेंट्स नहीं हुए और पेमेंट्स हुए भी उनको वैसे लोगों को जो शायद वो रसूख में हो या उस तरीके के उनके कॉन्टैक्ट्स हो तो उनके पेमेंट। आपने जो कहा कि पेमेंट हुए भी हैं तो कुछ खास लोगों के, इस तरह की भी शिकायत कुछ ठेकेदारों ने मुझसे की है कि भाई पेमेंट हुआ तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को पेमेंट दे दिया गया, सबके बीच नहीं बांटा गया। हाँ, एक्चुअली देखिए, ये वही मैं बता रहा हूँ ना कि तो सरकार के अंदर ये सब चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी हैं ही। इन सब चीज़ों को थोड़ा सरकार ठीक करे। और देखिए, मैं तो बड़ा न्यूट्रल हूँ। हम तो भाई ना काहे से दोस्ती ना कहूँ से बैर, तो हम तो भाई न्यूट्रल लोग हैं और न्यूट्रल एक आम जनता की तरह हम बात कर रहे हैं। ना इनकी तरह नेता है ना इनकी तरह नेता है। भले नेता वाले कपड़ों में है ज़रूर है, लेकिन नेता हम नहीं हैं। ठीक है, हमसे ज़्यादा नेता ये लोग हैं। यहाँ पर नेता से बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि समाधान क्या है। राजेश भाई, ये शिकायतें आ रही हैं कि 31 मार्च को पेमेंट हुआ है लेकिन सिलेक्टेड लोगों को पेमेंट मिला। ठेकेदार रो रहे हैं कि भाई हमको भी कुछ मिल जाता। किसी को 50 करोड़ मिल गया, जिसका पैरवी था उसको 25 करोड़ मिल गया, किसी को 75 करोड़ भी मिल गया और किसी को 25 लाख भी नहीं मिला। ये देखिए, ऐसा ये आप बता रहे हैं, आप गलत नहीं बता रहे होंगे, लेकिन हमको यहाँ तक ये जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सरकार पारदर्शिता बरतती है। जो भी विभाग है इसमें पारदर्शिता बरतता है और जिसको अगर नहीं मिला है उसको क्या कारण है कि नहीं मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पारदर्शिता जो काम करता है उसका उचित इनाम मिलता है। की जरूरत नहीं ना है कि काम करने पर पैसा नहीं मिलेगा। कभी भी नहीं, कभी भी आज तक आप देख लीजिए, जब से जो आपको 2005 से हमारा देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जो निर्माण कार्य हुआ है, चाहे रोड आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा बना हुआ है, सबसे ज़्यादा भवन बना हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर जो ग्रामीण कार्य जो बने हुए तो बहुत हुआ है नीतीश सरकार में, लेकिन काम करने वाली कंपनियों का पैसा फंसा है। कोई बता दीजिए, कोई एजेंसी बता दीजिए जो काम किया हो उसको न डूबा हो। 20 साल की हम बात करें, वही तो हम आंकड़ा दे रहे हैं ना। 20 साल में कोई कंपनी बता दे कि हम भाई काम किए हुए हैं, हमारा कंपनी डूब गया, सरकार पैसा नहीं दी है। पहली बार ऐसा आ रहा है नौबत। वही तो बात है। कुछ अगर टेक्निकली, और आप खुद बोल रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों को मिला हुआ है, कुछ लोगों को जो है नहीं मिला हुआ है। तो जिनको नहीं मिला हुआ है, सरकार का कुछ होगा वो उन लोगों को भी मिल जाएगा, लेकिन इतना श्योर है कि सबको मिलेगा। चलिए, जब से भी एक सवाल ले लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जो लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, ठेकेदार, निर्माण कंपनियां, उनको धैर्य रखना चाहिए, सरकारी काम किया है तो पेमेंट मिल जाए? देखिए, बिहार की जनता की ये तो खास बात है कि हम लोग धैर्य रखे हुए हैं
भाई इतना अच्छा बात करें, 20-25 साल से सरकार में यही है, ये कह रहे हैं कि हम लोग का डेटा है, इन्हीं का डेटा दे देते हैं। सीएजी तो हम लोग का नहीं है ना, उनसे पूछिए, सीएजी तो हम लोग का नहीं है। सीएजी बता रहा है कि 70,000 करोड़ का कोई यूटिलाइजेशन रिपोर्ट ही नहीं है कि कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा नहीं हुआ। और मनमानी सरकार है, तो जैसा आप बता रहे हैं, मनमानी से 31 को जो आया, जिसका जान पहचान आया उसको पेमेंट हुआ, जिसका नहीं जान पहचाना उसको पेमेंट नहीं हुआ। अब ये बैठे हुए थे और 125 यूनिट फ्री दे रहे थे, बढ़ा दिए। तो धैर्य रखिए, और धैर्य रखिएगा तो नेता यहाँ पर जो बता रहे हैं प्रशांत जी और जनसुराज, कि नेता यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी अपनी चिंता कर रहा है, अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। आप भी अपने बच्चों की चिंता कीजिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही धैर्य रहेंगे, हाथ उठाकर हाथ बंद करके बैठे रहेंगे। कह रहे हैं कि सीएजी कह रहा है कि 70,000 करोड़ का हिसाबे किताब नहीं दिए। और एक्चुअली है क्या ना कि प्रशांत किशोर जी का टीम का सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है ना कि वो एक चश्मा से देखते हैं ना। आप सीएजी गूगल है ना, गूगल सर्च कीजिए, ये जो ये आईपैक कंपनी है जो अभी तृणमूल कांग्रेस चला रही है तो है, और जिनका पिछला बार रिकॉर्ड गुणगान कर रहे थे, पूछिए 25 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट यही सीएजी दिया है पश्चिम बंगाल के बारे में कि कितना 1000 करोड़ का रिपोर्ट नहीं मिला हुआ है, उसको ये लोग नहीं घोटाला बोलेंगे। बंगई है यहीं पर, ये सीएजी के किसी भी सरकार का हो, 2003 में रावड़ी सरकार का नहीं हुआ था, और सीएजी रिपोर्ट के कौन ये रहता है, जो लोक लेखा समिति का प्रतिपक्ष का जो विपक्षी दल होता है उसके जो विधायक दल के नेता है वो अध्यक्ष होता है, जो ऐसे अभी भाई वीरेंद्र थे। तो कोई भी ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया रहता है, वो घोटाला के श्रेणी में नहीं होता। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या कीजिएगा, जनता के साथ इतना घोटाला किए हुए हैं कि जनता ये दिखाती है, और भविष्य में इसी तरह से आदत रहेगा तो आगे वही करेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से अपने पार्टी के साथ घोटाला किए, जो कहे, याद कीजिए यही वेटनरी कॉलेज में क्या बोले थे कि निपटा दें, पार्टी 2022 का रजिस्टर्ड, आज स्थापना कर रहे हैं कि हम 24 में स्थापना कर रहे हैं। तो ये सब जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा, ऊपर कौन रहा, ये सब चीज़ छोड़िए, ये सब बात आरोप इस डिबेट का मकसद एक दूसरे पर आरोप लगाना नहीं है। मकसद ये है कि आप सरकारी पार्टी के प्रवक्ता है, तो ये आश्वासन दीजिए कि पेमेंट कब तक मिल जाए। एकदम पूरा आश्वासन सबको है, और पूरे हमारे जो भी ठेकेदार हैं, जो भी हमारे जो बिहार में भागीदार हैं विकास के साथ, उनके बिना भागीदारी बिहार का विकास नहीं कर सकता है, और किया है उन्हीं के प्रयास से। वो आश्वस्त हैं, और आश्वस्त सरकार की ओर से भी हैं कि किसी का भी लेट हो सकता है, देर हो सकता है, नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। चलिए, तो राजेश क्या लगता है, जय सिंह राठौर जी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, पेमेंट देर सवेर मिल जाए। देखिए, मिल जाए पेमेंट तो बड़ी अच्छी बात है, सभी लोगों को शुभकामनाएं इसके लिए कि भाई पेमेंट मिल जाए। हमारी भी यही मंशा है, और हमारी भी दिली इच्छा यही है कि बिहार जिस तरीके से बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़े, और उसमें ये जो धन बल है वो बाधा ना पड़े, और जितने हमारे ठेकेदार भाई हैं, जितने हमारे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन सभी को नियमित रूप से पेमेंट मिलता रहे, ताकि बिहार को विकसित बनाने में सब लोग अपनी 100% भूमिका देते रहें और बिहार को बेहतरीन बनाते रहें। हम यही शुभकामनाएं देते हैं।